नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तमिलनाडु को लेकर यहां पर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा ऐलान हुआ है उसके बाद तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है और तमिलनाडु में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इसको लेकर नए और ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके का जो गठबंधन बना है उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए हैं। क्या कांग्रेस और डीएमके को यहाँ पर बड़ा नुकसान होने जा रहा है? अमित शाह के बड़े ऐलान के बाद तमिलनाडु का जो नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसके बाद काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल में सरकार बनाने का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से अमित शाह ने किया है। तो तमिलनाडु में बीजेपी मिशन 2026 शुरू कर चुके हैं और दो बड़े राज्य तमिलनाडु और बंगाल को लेकर यहां सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन जो तमिलनाडु को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि डीएमके कांग्रेस यहाँ पर बड़ी पार्टी है और ऐसे में सरकार में भी है, तो क्या कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा है कांग्रेस और डीएमके की तरफ से, इसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेला था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके से गठबंधन किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, यानी 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस डीएमके के पक्ष में रही थी, जबकि एनडीए 0 सीट रही थी। और इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नया गठबंधन बना लिया है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो सरकार बनाएगा या फिर डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार बनेगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात की है चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों को लेकर, तो एआईएडीएमके और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 12 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें और अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। तिरुवल्लुर की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस डीएमके गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए यहाँ पर कन्याकुमारी को लेकर 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें एआईएडीएमके को प्लस भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल कर सकती है, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो है 3 सीटें, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और डीएमके को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि तेनकासी की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया है थूथुकुडी की 6 सीटों को लेकर, तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। रामनाथपुरम की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो 1 सीट एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। टहनी की 4 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जबकि मदुरई की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शिवगंगा की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें, जबकि डीएमके को 1 सीट और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बात की जाए यहाँ पर पुदुकोट्टई की 6 सीटों को लेकर, तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। तंजापुर की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें और डीएमके गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नागपट्टनम की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके को यहाँ 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। मैलादुराई की 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अरियलूर की 2 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। पुरम्बलूर की 2 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट एनडीए गठबंधन तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एआईएडीएमके को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दी है। डिंडीगुल की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। तिरुपुर की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 1 सीट पर सिमट सकती है। ईरोड की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 4 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नमकक्कल की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच पार्टी की टक्कर देखने को मिल सकती है। सेलम की 11 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 6 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहां पर जा सकती है। कलकुरुचि की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बेल्लापुरम की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है। तिरुवन्नामलाई की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। धर्मपुरी की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। कृष्णागिरी की 6 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें यानी बराबरी की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। तिरुपत्तूर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बेलूर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रानीपेट की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। चेंगुलपट्टूर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर सभी 234 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और जिसका से बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर अमित शाह की तरफ से किए गए हैं, तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 122 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 97 सीटें और अन्य पार्टी को लेकर बात की जाए तो 15 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की तमिलनाडु को लेकर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो तमिलनाडु में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहाँ पर बनती नजर आ रही है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। यहाँ पर अगर बात की तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और जिसका से चुनावी तैयारी की जा रही है और जिसका से माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव यानी वोटिंग के पहले जिस कार से बड़े बड़े ऐलान होंगे, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है तमिलनाडु में इस बार यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी या पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन है उसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है? इसको लेकर आप सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।